सब पार्टी एक होने से होगा कुछ फायदा? होगा जी, बहुत कुछ हो सकता है जी। सारे पार्टी एक हो जाए तो इंडिया गठबंधन जीत सकती है। वक्त मैं इंडिया गठबंधन की इस रैली में हूं जहां हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो पार्टियों का मेल है, जरा कैमरे से देखिए, एक साथ राजद, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां, ये है इंडिया अलायंस। और ये सभी कार्यकर्ता यहाँ लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मोदी के 400 पार को इन लोग कैसे पार करेंगे, क्या तरीका है मोदी सरकार को तीसरी बार नहीं आने देने का। ये जितने तरह के झंडे हैं, रोक पाएंगे मोदी को? ये पूरे देश के सामने आ गया कि ये एक तानाशाह और कमजोर राजा है, ईडी और सीबीआई को हटाता है। अगर ये जन भावना की कदर से राज करता तो ईडी और सीबीआई को आगे नहीं हटाता। मोदी जी का एक सीधा सा फार्मूला है, दो चीजें लेके निकला हुआ है, नोटों की बोरी और डंडा। जिस नेता को नोटों की बोरी लेनी वो बोरी ले लो, बोरी नहीं लेता फिर डंडा देते हैं। मतलब नेताओं को अपने पक्ष में करने लग रहा है। कोई भी नेता किसी तरीके से इनके पक्ष में जाए तो वो दूध का दुल्हा हो जाता है। अभी पूरे देश में देखो, भिन्न भिन्न पार्टियों से के गए हुए लोगों को इन्होंने टिकट अनाउंस किए हैं। क्या वो दूध के दुल्हे हो गए? क्या व्यवस्था बदली? ईडी और सीबीआई को आगे करके जोर जबरदस्ती जो कर रहा है और दबाव से जो लोगों से डंडा दे के चंदा ले रहा है, ये पूरे देश के सामने है। भाई साहब ये कहते हैं कि डंडा से चंदा लिया जा रहा है। देखो, इस देश में लोकतंत्र की जीत तभी होगी जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि आपने पिछले सालों में जो 70 सालों की विकास की बात है, 55 लाख करोड़ कर्जा था देश पे, आज 2,55,000 कर्जा है 9 साल में। तो ये विकास जो है कांग्रेस की देन है। और ये इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में है, इसकी पहली फतह है आज दिल्ली में। दिल्ली के नेता अरविंदर सिंह लवली ने जो यह काम किया है, केजरीवाल जो इन्होंने किया है, उसकी आगाज है ये दिल्ली से। जनता ये पूछ रही है कि जिस केजरीवाल ने आपकी पार्टी को मिट्टी में मिला दिया दिल्ली में, उसके पक्ष में क्यों खड़े? कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ना कांग्रेस कभी दबी है। कांग्रेस जब दबी है फिर दोबारा मजबूती के साथ फिर वापसी आई है। ये जो एकता हुई है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में, कार्यकर्ता साथ हैं? बिल्कुल 1001% साथ है। ये सब आपने देख ही रहा है, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये सब पूरा जन समूह, आज लाखों आदमी अगर यहाँ खड़े हैं तो कांग्रेस और वो जो है केजरीवाल की पार्टी के। जब बात लोकतंत्र को बचाने की हो, फिर पार्टियां नहीं देखी जाती, फिर देश हित में काम करना पड़ता सभी पार्टियों को। आज देश हित में सभी पार्टियां देखो, नेहरू गांधी परिवार की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने देश को आजाद करवाया, वो छोटे लोग नहीं थे। तो गांधी परिवार की जिम्मेवारी बनती है कि सभी जितनी भी पार्टियां हैं उनको इकट्ठा करके लोकतंत्र को बचाया जाए, देश को बचाया जाए। रैली किस बात की है? ये सबसे बड़ी बात देश की एकजुटता के लिए है और सबसे बड़ी बात जो मोदी सरकार में हो रही तानाशाही के खिलाफ है। बेवजह केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है सब। और सबसे इसमें मायने बात ये रखती है, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का भी हिसाब लेना चाहिए ईडी सीबीआई को। इलेक्ट्रिकल बॉन्डों को पहले बीजेपी से हिसाब ले, जो 8600 करोड़ रुपए पहले उनका हिसाब हो, ना कि अरविंद केजरीवाल को हो। पूरे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। उनका जो मेन मकसद है 400 पार का जो नारा है, वो अब किसी संविधान को विलुप्त कर देंगे। तो हमारी जो सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन यहाँ पर आने का सबसे बड़ा मेन मकसद है देश को एकजुट करना और संविधान को बचाना। कितनी सीटों पर आएगी पार्टी, ये बताइए? यूपी में हम 17 पे लड़ने हैं, 17 की 17 हैं। अभी तक हमारा निश्चित हो गया है, कोई भी सीट नहीं हार रही है कांग्रेस। अगर बात करें तो आपके जी हमारा जो मकसद है 70 प्लस है। 70 प्लस हम यूपी में लेंगे। हमारा एनडीए अलायंस 70 प्लस का हमारा नारा है। वो कांग्रेस की जो सीटें मिली हैं सब पर हमारा उसमें उन पर बात भी चल रही है और काम भी चल रहा है। इस बार कांग्रेस वहाँ से अपनी 17 की 17 सीटें निकाल के एक बार फिर से आने वाले टाइम में 2024 के चुनाव में कहते हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। इंडिया अलायंस को मजबूती देने के लिए आए हैं। या सीने पर क्या छपा पड़ा है? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा। तो इस बार जिताना है उन्हें? सीएम बनाना, जिताना नहीं। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, हम विधानसभा के लिए भी आए हैं।
हम 24 घंटे 2024 में 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहूं। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का एक वफादार और सच्चा सिपाही हूँ। राहुल गांधी जी जब यहाँ पर एंट्री कर रहे थे तो मेरे को एक ऐसा लगा कि हाँ भाई कोई संत यहाँ पर आ गए हैं। और मैं जैसे उनसे मिलने के लिए गया तो ये देखिए मेरे सारे कुर्ते के बटन टूट चुके हैं, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि हाँ मैं राहुल गांधी जी से मिला। और अब की बार इंडिया अलायंस की सरकार आएगी हिंदुस्तान के अंदर। जय हिंदुस्तान, जय कांग्रेस।